गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चे आज हम पेज नंबर 51, ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 51, राइट। समझ आ गई? ओपन करो सभी बच्चे। बेटा ये आप अपनी बुक ओपन करके फिंगर रख के ध्यान से सुनो। गुड मॉर्निंग वंशिका, चारू, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो बेटा अब आप इधर ध्यान करो और ध्यान से ये सुनना है और समझना है। सबसे पहले बच्चे अनुस्वार, अनुस्वार को मात्रा कह सकते हैं, बट ये अनुस्वार जो है वो अंक की मात्रा होती है। हमने वर्णमाला में किया था ना, अ आ ई उ ए ओ औ, अंग किया था ना, वो वाली मात्रा है। इसमें ये बिंदु होता है, ये मात्रा बिंदु में आती है और जिस ये वहां पे यूज की जाती है जिस वर्ण को हम बोलते समय नाक में से आवाज निकालते हैं। ओके, जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं तो जब किसी वर्ण पे शब्द में वर्ण के ऊपर बिंदु लगा होता है, मीन्स कि उसको हमने उसकी आवाज नाक में से निकलती है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, बेटा सभी ने बुक के ऊपर देखना है, पेज नंबर 51 देखो। फर्स्ट नंबर है पतंग, प त ऊपर बिंदु ग, पतंग। देखो हम प तंग, तंग नाक में से आवाज आ रही है, म्यूट ही रहना है, बोल के देखो, है ना, पतंग। फिर त के ऊपर बिंदु आ रहा है ना, आगे है ग। ठीक है, समझ आ गई? अनुस्वार की मात्रा बिंदु, राइट। इसके नीचे है हंस, ह ऊपर बिंदु स, हंस। हम हंस नहीं ना कह रहे, हम बोल रहे हैं हंस। तो फिर हा के ऊपर बिंदु आएगी, नाक में से आवाज निकल रही है ना, नाक में से आवाज निकल रही है ना, हम बोल रहे हैं हंस, है ना। और नेक्स्ट है झंडा, झंडा मीन्स झन, झ के ऊपर बिंदु, झ की आवाज नाक में से आ रही है, तो आगे है ड को आ, झंडा, राइट। अब मंदिर में भी हम देखते हैं कि किस वर्ण के ऊपर मात्रा आती है, बोल के देखते हैं, मंदिर। द र पे तो आ नहीं रही है ना, म पे आ रही है, जब हम बोलते हैं तो मंदिर। ठीक है, म के ऊपर बिंदु, द को ई रा, मंदिर। अच्छा बच्चे, अब आपको अनुस्वार की मात्रा मीन्स अंक की मात्रा, अंक की मात्रा होती है बिंदु की, जो शब्द वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो क्या है, इसकी आवाज जब नाक में से किसी शब्द की आवाज आए तो उसके ऊपर बिंदु डाली जाती, बिंदु डाला जाता है। अब इसके आगे है कंघा, शंख, चंदा। अब देखो साथ साथ में नाक में से आवाज आ रही है कि नहीं? समझ आ गई सभी को? ओके, ये ध्यान से अब समझ लो, अगर बाद में फिर आपको नहीं पता चलेगा। हाँ जी बेटा, जो बच्चों के कैमरास ऑफ है तो मुझे कैसे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो? सभी के पास बुक है ना, ओपन करके रीड करिए सभी मेरे साथ साथ। अच्छा, अब आपको इसके आगे स्टूडेंट खुद रीड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वाकई आपको समझ आ गई है। अनुस्वार, बिंदी, ठीक है। अब भव्या लेखी, भव्या लेखी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी बेटा, आपको समझ आ गई अनुस्वार की मात्रा कैसे प्रयोग करनी है? हाँ जी बेटा, येलो कलर वाला स्टार्ट करो रीड करना, येलो कलर से। हाँ जी, शंख। कैसे नहीं बेटा, विद मात्रा बोलो ना, वर्ण पढ़ो फिर उसके ऊपर। हाँ जी, क को अंग, ब को, क को अंग,
ऐसे नहीं पढ़ना, अंग नहीं पढ़ना, इसको अंग नहीं कहना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। क के ऊपर बिंदु, घ को आ, कंघा, ठीक है। आगे को बिंदु, नेक्स्ट, ख को आ, कंधा, श हाँ, को बिंदु, ख, शंख, शंख, श को शंख नहीं कहना, शंख, शंख, हाँ च जी, को बिंदु, च को आ, चंदा, चंदा। वेरी गुड, ओके बेटा, वेरी गुड, आपको समझ आ गई। हाँ जी, अब है स्टूडेंट ईशान प्रीत, बेटा अनम्यूट करो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट 3 शब्द उसने पढ़े हैं, 3 ही आप पढ़ोगे। हाँ जी, यहाँ पे इसने छोड़ा है ल, हाँ जी, ल के ऊपर बिंदु क्या बन गया, लंग, 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 ल गू, के ऊपर बिंदु, हाँ, लंग, गु, ग को ऊर, लंगूर, वेरी गुड, लंगूर। आगे क, र को ई, नो बेटा, त को ई है, तरी, त को ई, र, त र के को ऊपर ई, बिंदु, ग र को आ, को बिंदु, तिरंगा, तिरंगा, गुड। आगे ज के ऊपर बिंदु, हम्म, गल, जंगल। यस, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, ये कौन है, दिशिता, सॉरी, हाँ दिशिता प्रभाकर, दिशिता प्रभाकर, बेटा अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, स्टार्ट करो इसके अभी आगे। अभी क्लास ज्वाइन करी है, इसलिए मुझे पता नहीं है कौन से पेज पे है। बेटा पेज नंबर 51, लास्ट वाले 2 वर्ड रह गए। चलिए तब तक 50? सॉरिश, सॉरिश आप स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, ये रीड करो, क, आगे जल्दी से, टाइम मत वेस्ट करो। ओके, नो रिस्पॉन्स, नहीं समझ आई। ये देखो, क, म के ऊपर बिंदु, ड, ल, कमंडल, म नाक में से आवाज आ रही है, ड ल की नहीं आ रही, कौन से बिंदु हमने नहीं डालना। ओके, बेटा आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। हर जगह, हर जगह, बेटा स्टॉप, स्टॉप, आप रीड कर रहे हो बट मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रही ना आपकी। कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा ट्राई करूँ, ठीक है। हाँ जी, हर जगह, बेटा गुड मॉर्निंग मैम। गुड यस मॉर्निंग, मैम, गुड मॉर्निंग। स्टॉप बेटा। अब जब हम रीड कर रहे हैं ना मात्राएं, तो बीच में अब ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है। हर जगह रीड करना नहीं आता आपको, मात्रा की समझ नहीं आई, रीड करो। ये लास्ट वाला शब्द जो है वो आप रीड करो। मैम नो, विनेपाल, विनेपाल, बेटा लास्ट वाला शब्द जरा। घंटा घर। गुड, देखो अब घ के ऊपर बिंदु है ना, तो फिर क्या बन गया, घं, घं। घंटा घर। न की आवाज भी आती है, वो नाक में से निकलती है जैसे ना, घंटाघर। अब देखो इसके आगे जो शब्द है, एक एक लाइन को एक एक बच्चा रीड करेगा, राइट। नाउ हाँ जी, अम्मी, ओके बेटा स्टॉप। हाँ जी, अम्मी, अम्मी दुग्गर, अनम्यूट। हाँ जी, मैम फर्स्ट लाइन रीड करो, पेज नंबर 52 की। नेक्स्ट पेज ओपन कर लो। पंख, को
प को बिंदु ख पंग। पा के ऊपर बिंदु, प को बिंदु नहीं करना। प के ऊपर बिंदु ख पंग। गुड। म के ऊपर बिंदु गल मंगल। हाँ जी, डंडा। र के ऊपर बिंदु ग रंग। र के ऊपर बिंदु ग रंग। ग के ऊपर बिंदु ग को आ गंगा। ग के ऊपर बिंदु द को आ गंदा। प के ऊपर बिंदु द को आ पंदा। ब के ऊपर बिंदु ब के ऊपर बिंदु द बंद। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, अब टर्न है रवदीप सिंह की। रवदीप सिंह अनम्यूट हो जाओ बेटा। म के ऊपर बिंदु ग ल मंगल। स के ऊपर बिंदु त को आ र संसार। म के ऊपर बिंदु त को आ न संतान। च के ऊपर बिंदु च ल चंचल। द के ऊपर बिंदु ग ल दंगल। म के ऊपर बिंदु च न मंचन। ब के ऊपर बिंदु ध को न बंधन। ओके बेटा, वेरी गुड, वेल डन। जिस बच्चे को भी मैंने बोला एक दो को छोड़ के सभी ने बहुत अच्छे से मुझे सुनाया। अब बेटा मुझे बताओ, अब जो ये मात्रा हमने की है बिंदु वाली, सभी को समझ आ गई? यस यू अंडरस्टैंड? शो मी योर मैम, थंब। आई हैव अ क्वेरी। शो मी योर थंब। बेटा बाद में मैं क्वेरी आपको क्लियर करूंगी, ठीक है? अभी ना काम करवा लेने दो मुझे, उसके बाद। शो मी योर थंब। अगर आपको सारा समझ आ गया बिंदु का, बिंदु की मात्रा समझ आ गई है तो ओके। हाँ जी, ठीक है बच्चे, अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि मैंने आज समझा दिया फिर नहीं समझाना, ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए बेटा, अब आप पेज नंबर ओपन करो 54। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैमराज ऑफ किए हुए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रीड कर देख रहे हो बुक पे कि नहीं, या आपके पास बुक है कि नहीं? हाँ जी बच्चे, बेटा अब क्या लिखा है इसके ऊपर? चंद्र बिंदु का प्रयोग। ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग। देखो, जब हम बिंदु की मात्रा करते थे तो हमारी नाक में से जब आवाज आती है तो वो वर्ण के ऊपर क्या होता है? बिंदु आता है। अब चंद्र बिंदु पता है कहाँ पे आएगा? जब हमारे गले और नाक में से, दोनों में से आवाज इकट्ठी आए। ठीक है, चंद्र बिंदु कहाँ पे डाला जाता है? जब नाक और गला दोनों में से आवाज आए तो कौन सा क्या यूज करेंगे हम? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मात्रा नहीं होती, इसका प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, बिंदु के साथ इसको मात्रा कहा जाता है, बट एक्चुअली ये मात्रा नहीं होती है। चंद्र बिंदु का प्रयोग करना मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक और बात बता दूं, आप सोचते होंगे कि बिंदु और चंद्र बिंदु का पता नहीं चलेगा हमें कैसे डालनी है। जब बिंदु है, बेटा ध्यान से सुनिए केयरफुली, जब बिंदु है तो क्या है? उसको कोई मात्रा नहीं होगी। बेटा चेक योर माइक, चेक योर माइक। अनम्यूट कौन हो रहा है बार बार? मोहित अनम्यूट, आप अनम्यूट हो बेटा। हाँ जी, अब देखो, जो बिंदु, जब बिंदु आना है तो ये सोच लो कि उस शब्द को कोई, उस वर्ण को कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये देखो जितनी भी बिंदी लगी है ना, उस वर्ण को कोई मात्रा नहीं होती। तो जब नाक में से आवाज आती है तो हम बिंदु डाल लेंगे। अब है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जब मात्रा आ जाती है ना शब्द में जिस वर्ण को, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे देखो, ऊंट। पेज नंबर 54 ओपन किया सभी ने? पेज नंबर 54, ऊंट। ठीक है, ऊंट देखो, ऊ आ गया ना, ये मात्रा ही है ना, ऊ ऊंट वाला है ना, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आ गई, इसके ऊपर बिंदु नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखो, सांप। अब स को आ की मात्रा है ना, इसलिए इसके ऊपर जब हम सांप बोलेंगे तो क्या आएगा? चंद्र बिंदु। ठीक है, इसके आगे है मूंछ। मूंछ, म को ऊ
मात्रा आ गई, इस पे भी अब बिंदु नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रहा है चंद्र बिंदु कहाँ पे डालना है? जब नाक और गले में से आवाज आती है ना दोनों की इकट्ठी, तो हम उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु डालेंगे। एक ये, और दूसरा जब उस वर्ण को मात्रा है, कोई भी मात्रा, जैसे ये देखो ऊ था, ऊ की मात्रा आ रही है ना इसमें, सांप में स को आ की मात्रा आ रही है, मूछ में म को ऊ की मात्रा आ रही है, कुआं में क को ऊ की मात्रा आ रही है, और आ रहा है ना, आ आम वाला, तो ये भी मात्रा के साथ है ना, तो इनके ऊपर बिंदु नहीं पड़ेगा, चंद्र बिंदु पड़ेगा। ठीक है, आज यू अंडरस्टैंड? सॉरी, सिट प्रॉपरली। ओके, अब ये अब रीड कौन करेगा? पेज नंबर 54। भूमि, चलिए बेटा अनम्यूट हो जाओ। मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। भूमि वेट स्टॉप। हाँ जी बेटा। मैम हमने इसको क्या कहना है? मैम हमने किसको बेटा? बेटा अभी आप ऑडिबल नहीं हो प्रॉपर। चंद्र बिंदु है ये, इसको चंद्र बिंदु। हाँ जी, किसको चंद्र बिंदु कहना है? ठीक है, इसको चंद्र बिंदु कहना है। बिल्कुल चंद्र बिंदु बोलना है हमने इसको। जैसे ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु ट, ऊंट। स को आ, ऊपर चंद्र बिंदु प, सांप। अब इनके ऊपर बिंदु नहीं आएगा, क्योंकि वर्ण के साथ ये जैसे ये स को आ है ना, तो इसके ऊपर कभी भी बिंदु नहीं आना। बिंदु उस पे आना है जिसको कोई मात्रा नहीं है। हाँ जी, मूछ, म को ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु छ, मूछ। बेटा मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, वो अपने ही ध्यान में लगे हुए हैं, फिर आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है कुआं, क को उ, आ भी मात्रा वाला शब्द वर्ड है ना, सॉरी वर्ण है, तो क्या बन गया? चंद्र बिंदु, कुआं। हाँ जी भूमि बेटा स्टार्ट करो, जो येलो कलर पे राइट किया हुआ है ना, सब आप स्टार्ट कर दो जल्दी से। चंद्र बिंदु द, बूंद। क को आ, चंद्र बिंदु ट को आ, कांटा। आप कांटा बोलते हो तो आपके कांटा, गले में से आवाज आ रही है, गला बोल रहे हैं ना, फील करो, गला और नाक, कांटा। नाक की भी आवाज आ रही है, गले की भी आवाज आ रही है। आगे देखो, ब को आ, चंद्र बिंदु स, बांस। आगे चंद्र बिंदु चल, अंचल। गुड। ब को आ, चंद्र बिंदु ध, न को आ, बांधना। को चंद्र बिंदु गन, आंगन। हाँ जी बेटा, लिखा है कुछ बिंदु वाले वर्ड्स में भी मात्रा आती है। नो बेटा, बिंदु वाले वर्ड्स में जिस वर्ण पे बिंदु आना है ना, उस पे नहीं मात्रा आती। वैसे शब्द में तो आएगी मात्रा, जैसे डंडा है ना, डन, नाक में से आए, ड के ऊपर बिंदु डाल दिया तो नेक्स्ट वाले ड को तो आएगी मात्रा। ऐसे नहीं है, शब्द में मात्रा आएगी, बट जिस वर्ण के ऊपर मात्रा बिंदु लगना है उसको कभी मात्रा नहीं होगी। ठीक है, और चंद्र बिंदु वहां पे उस पे डलेगी जिसको कोई भी मात्रा डाली गई है। हाँ जी बेटा, इसके आगे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ शब्द। देखो, छाम, लंगड़ा, गांव, लहंगा, कांच, चांदनी, दांत, बांसुरी, चांद, परियां, सॉरी दांत रह गया था, दांत। फिर आगे आ जाओ, आंधी, हंसना, खांसी, बांटना। ठीक है बेटा, अब चंद्र बिंदु भी हो गया। अब
एक छोटा सा और है हमारा काम, आज हम विसर्ग का प्रयोग भी सीखेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें इकट्ठी ही समझ लगती हैं, ठीक है, बार बार अलग अलग से नहीं। तो मैं आज को यही वाला करवाऊंगी, इतना ही, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग की मात्रा क्या होती है? 2 डॉट्स होते हैं आगे। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगी, आप बुक में देख रहे हो ना, विसर्ग के आगे 2 बिंदु है ना, 2 है ना बिंदु लगे हुए हैं। उनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग होता है जैसे लिखा है अ प्लस त प्लस विसर्ग, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः। इसको थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, स्ट्रेस डालना है वर्ड बोलने के टाइम। प को उ, न को विसर्ग, कैसे बोलना है? पुण्य, पुण्य, ठीक है। इसके बाद है यस मैम, I have shared the Google Form link for the attendance. ओके मैम। Please guide the children to mark the attendance. यस बच्चे, 4th क्लास सुरजीत मैम ने आप लिंक पेस्ट कर दिया है आपकी चैट बॉक्स में, आप उससे अपनी अटेंडेंस लगाना फॉर्म फिल करके, ठीक है, सभी ने लगानी है। आगे है शनय, श न को ए, विसर्ग, क्या बनेगा? शनय। स्ट्रेस देके बोलना है, जिसके आगे 2 बिंदियां विसर्ग लगा हुआ है, ये याद रखना, जिस वर्ण के आगे, ठीक है। आगे है फलत, विसर्ग, फलतः, मीन्स के पीछे ह की आवाज आनी चाहिए, थोड़ी सी माइनर सी, ह जोर लगा के। हाँ जी, संभवत, स के ऊपर बिंदु, भवत, संभवतः, संभवतः। अब देखो इनके मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। अतः जो है ना, अतः इसका मीनिंग होता है इसीलिए, हिंदी में। बेटा ये जो हाँ जी बेटा, बेटे 1 सेकेंड, और आपको जो भी कहना है प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ओके। नो बेटा ये मात्रा लास्ट में नहीं आती, नीति आनंद, बीच में भी आ सकती है बेटा। जैसे हम लिखते हैं दुख, द को उ, विसर्ग की मात्राएं आएंगी, फिर ख आएगा, दुख, राइट, बीच में भी आ जाती है। ये हमने समझना है, जहां पे इसकी आवाज आएगी आह की जैसे, थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के बोलना है, तो क्या है, वहां पे विसर्ग की मात्राएं 2 जो बिंदियां हैं वो आएंगी, राइट। अब आपको ये समझ लग गया होगा। देखो इसके साथ और भी शब्द होते हैं, जैसे पुण्य, 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 जैसे बार बार, ठीक है, फिर से, ज़ेन, चेक योर माइक। अंततः, अंततः मतलब होता है आखिरकार। बेटा ये जो शब्द है ना संस्कृत से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी हिंदी आगे दी गई है। आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइम हो, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है।